Okay, so today we will see how to balance a chemical equation. Now, this is a chemical equation where two reactants are basically combining with each other to form one single product. आज हम सीखेंगे कि हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे करनी है। बेसिकली केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब दो रिएक्टेंट्स या दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एंड उसको रिप्रेजेंट या उसको लिखने का जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास एक गिवन केमिकल इक्वेशन है। हमेशा एक केमिकल इक्वेशन की जो राइट साइड होती है, लेफ़्ट साइड होती है, वो होती है रिएक्टेंट्स की साइड, और जो राइट साइड होती है वो होती है प्रोडक्ट की साइड। और ये जो बीच में एरो होता है ये शो करता है that reactants are converting into product, and this is a sign of irreversible reaction. अच्छा, अब हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं that how many atoms of different elements are present on both reactant and product side. हमारे पास दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं ऑन बोथ साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास सेम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब हम ये देखेंगे कि हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अगर आप देखें H के साथ, यहाँ पर दिस 2 इज़ प्रेजेंट एंड दिस 2 इज़ शोइंग दैट देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। और अगर हम ये देखें ऑक्सीजन के साथ भी हमारे पास 2 प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन भी कितने हैं हमारे पास? 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड। अगर हम प्रोडक्ट साइड चेक करें तो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन देयर आर 2 बिकॉज दिस 2 इज़ प्रेजेंट विद H एज अ सबस्क्रिप्ट ऑफ H, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। पर अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन के साथ कोई सबस्क्रिप्ट या कोई नंबर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है देयर इज़ ओनली 1 ऑक्सीजन। जब भी हम क्या करेंगे, we will put 1. Okay, so we will write 1 over here. Now अगर हम देखें तो रिएक्टेंट के साइड पे 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट के साइड में भी 2 हाइड्रोजन है। मगर ऑक्सीजन 2 हैं रिएक्टेंट के साइड पे, मगर सिर्फ 1 है प्रोडक्ट के साइड पे। बैलेंस करने का मतलब ये होता है इक्वेशन दैट ऑल द एलिमेंट्स शुड हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। क्या मतलब है कि अगर हाइड्रोजन 2 इधर हैं रिएक्टेंट साइड पे तो प्रोडक्ट साइड पे भी 2 होने चाहिए, और ऑक्सीजन अगर 2 यहाँ पर है रिएक्टेंट साइड पे तो प्रोडक्ट साइड पे भी 2 होने चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे पास हाइड्रोजन तो बैलेंस है मगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन हमारे पास एक कम है प्रोडक्ट साइड पे, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली जहाँ पर कम है वहाँ पर नंबर ऐड करना पड़ेगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स प्रोडक्ट साइड पर कम हैं तो हमें प्रोडक्ट साइड पे कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा। अब नंबर हम कहाँ ऐड कर सकते हैं? यहाँ पर नो, यहाँ पर नो। नंबर हम जो भी ऐड कर सकते हैं वो यहाँ पर H2O से पहले, क्योंकि H2O एक सिंगल कंपाउंड है जिसके बीच में कोई प्लस का साइन नहीं है। इसका मतलब कि हम जो भी नंबर ऐड करेंगे वो H और ऑक्सीजन दोनों के साथ होगा। तो इसलिए जब भी हमारे पास कोई ऐसा सिंगल कंपाउंड मौजूद हो केमिकल रिएक्शन में, हमें नंबर जो भी ऐड करना होगा फॉर बैलेंसिंग वो हम शुरू में ही लिखेंगे, कंपाउंड के बीच में नहीं लिख सकते, इट विल बी रॉन्ग। अब हमें क्या करना है, हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के साइड पे। तो क्या मैं 1 लगा दूँ यहाँ पर? नहीं। अगर मैं यहाँ 1 लगाऊंगी तो फिर यहाँ पर ये जो नंबर लगा हुआ होता है वो हमेशा इस वाले नंबर के साथ, जो भी नंबर यहाँ पर एलिमेंट के साथ होता है उससे मल्टीप्लाई होता है।
प्लस नहीं होता। अगर मैं यहाँ 1 लगाऊंगी तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी 1 है तो ये 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। तो जो भी नंबर हम यहाँ पर ऐड करते हैं वो इन नंबर्स के साथ, जो कि एलिमेंट के साथ होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड नहीं। तो इसलिए इट वुड बी, आई हैव टू पुट ओवर हेयर 2। अब जब मैंने यहाँ पर 2 लगाया है तो उससे 2 1 ज़ा 2, मेरा ऑक्सीजन तो हो गया 2, मगर साथ में मेरा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, डिसबैलेंस, क्योंकि ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं है, अभी जैसे मैंने बताया ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 2 वुड बी 4। तो अब यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे नंबर लगाऊंगी और यहाँ पर मैं 2 ऐड कर दूँगी। अब ये जो मैंने 2 लगाया है ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ है, क्योंकि H2 और O2 दे आर नॉट अ सिंगल कंपाउंड, दे आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए ये जो 2 जो मैंने लगाया है इट इज़ ओनली विद हाइड्रोजन, which will make hydrogen as 4. And now my equation is balance. 4 hydrogen, 2 oxygen, 2 oxygen. So my balanced equation is 2H2 plus O2 equals to 2 H2O.